इस वीडियो के अंदर बात करते हैं यहाँ पर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के बारे में। और इस कंपनी के अंदर जब रिजल्ट आया Q3 का, उसके बाद इसमें 10% की तेजी मार्केट के अंदर नजर आई और शनिवार के दिन ये कंपनी का शेयर काफ़ी अच्छे एक माहौल में नजर आया। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से अगर आप यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन की बात करोगे तो मार्केट वाइज कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ हम सभी ने देखी है। और खास करके जो रिजल्ट आया है उसमें एक बड़ा जंप नज़र आया है, जो कि 62% के आसपास का यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर नजर आता है। और इसी के चलते शेयर प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था। इसका जो इबिट्टा मार्जिन है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो कि 20.9% से 27% के आसपास का देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कपिल माखीजा है, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और CEO हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर प्लेस टू रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने कुछ बातें रखी है और कहा है कि हम कंटिन्यू यहाँ पे जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने वाले हैं और जो इंटरप्राइज क्लाइंट बेस है उसको यहाँ पे ऑन बोर्ड करते हुए जो ब्रांड्स के साथ है उसमें हम अच्छा खासा फोकस करेंगे। और इसी के चलते जो क्लाइंट है, जिसमें शुगर कॉस्मेटिक्स की बात की जाए और जो प्लेटफॉर्म है जो मार्केट के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से मार्केट में कंपनी जो यहाँ पर अपना बिजनेस इंक्रीज करेगी और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ मार्केट के अंदर बात की जाए तो चीज़ें सामने आई है, जो कि कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट मैनेजमेंट की बात करें या फिर जो एक्सपेंशन के हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, इंप्रूवमेंट आई है, उस वजह से कंपनी अभी काफ़ी चर्चा में नजर आती है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे जो है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन को थोड़ा सा अच्छे से चर्चा में डिस्कस करते हैं और कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ओवरऑल Q3 कैसा आया है, बिजनेस क्या है, मार्केट के अंदर कंपनी की ग्रोथ कैसी है। ये टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करती है और इस कंपनी के पास आप देख पाओगे कि 7,000 से ज़्यादा लाइव क्लाइंट्स नजर आएंगे। 10,000 से ज़्यादा ब्रांड ऑपरेट करते हैं यूनिकॉमर्स बिजनेस में। 103 करोड़ से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन नजर आएंगे एनुअली के बेस पे। मार्केट के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो 11,860 ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे और 270 से ज़्यादा इंटीग्रेशन क्विक ऑटोमेशन नज़र आएगा। ट्रस्टेड में अगर हम कुछ नाम या ब्रांड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम नज़र आएगा मामाअर्थ का। उसके अलावा और यहाँ पे आपको रिलायंस का नाम नज़र आएगा, एमक्योर का नाम नज़र आएगा। उसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनीज आपको नज़र आएंगी जिसमें कंपनी काम कर रही है। मिंत्रा देखने को मिलता है। मिंत्रा के साथ साथ यहाँ पे लेंस कार्ड है, उसके बाद बेस्ट सेलर है, मोकोबोरो आपका नज़र आएगा, बोट नज़र आएगी अमन गुप्ता की। अर्बर कंपनी की बात करें, ये सब मल्टीपल आपको कंपनीज नज़र आएगी जिनके साथ में मिलकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये वन स्टॉप ऑल बात की जाए तो ई कॉमर्स ऑटोमेशन नीड को पूरा करता है। इस हिसाब से इनका बिजनेस चलता है मार्केट के अंदर, आप देख पाओगे। और यहाँ से इनका पैसा भी मार्केट में बन रहा है। तो ग्रोइंग बिजनेस की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर कंपनी की काम करने के तरीके के, उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ कैसी है, फंडामेंटल में ओवरऑल चीज़ें कैसी है, उसको भी समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। इस कंपनी की शुरुआत 2012 के टाइम हुई थी, फरवरी 2012 में। और ये कंपनी प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर मैनेज करता है ई कॉमर्स ऑपरेशन, ब्रांड्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के हिसाब से। और ये कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे ब्रांड नजर आएंगे, जिसमें D2C ब्रांड भी और ब्रांड एग्रीगेटर्स भी नजर आएंगे, ऑफलाइन ब्रांड नजर आएंगे, रिटेलर भी है, मार्केट प्लेस के हिसाब से लॉजिस्टिक प्लेयर्स भी हैं। और इनका जो प्रोडक्ट है इसमें आपको वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अलावा मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, सेलर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके हिसाब से कंपनी काम कर रही है। पोस्ट ऑर्डर सर्विस के हिसाब से ट्रैकिंग, कोरियर एलोकेशन, इसका काम चलता है। पेमेंट के हिसाब से कंपनी का काम चलता है। और मार्केट में बात की जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स, ये बात करें तो इनेबलमेंट सेल्स प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्रांजैक्शन करता है काफ़ी बड़े नंबर के साथ में, जिसमें टॉप 5 फ्लेवर इंडिया के अंदर नज़र आते हैं। वो तो इसमें मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो स्टैंडर्ड प्लान, प्रोफेशनल प्लान, इंटरप्राइजेस प्लान, ये मल्टीपल कंपनी के प्लान हैं। और की डेटा पॉइंट्स में अगर आप यहाँ पे रन रेट देखोगे तो इनका जो रन रेट है उसमें वेयर हाउस, स्टोर्स, इंटरप्राइज क्लाइंट, स्मॉल मीडियम बिजनेस क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट, ये सब नजर आएंगे। और क्लाइंट भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया है कौन सी कंपनी है जिनके साथ मिलकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नेट रेवेन्यू रिटेंशन रेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में रिटेंशन रेशियो इनका 107% के आसपास का आपको दिखाई देगा। और ई कॉमर्स के हिसाब से कंपनी अपने ऑपरेशंस को टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा रही है, जिससे कि बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं कि ग्रोथ है या फिर नेगेटिव चीज़ें नज़र आती है। इसका मार्केट कैप आपको 1626 करोड़ के आसपास का नज़र आएगा और एक साल के अंदर इनका जो शेयर प्राइस है वो 126 रुपये से 264 के आसपास देखने को मिलेगा। और करंटली अभी 159 का शेयर है, मतलब अपने ऑल टाइम लो प्राइस के नज़दीक अभी ये नज़र आ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से काफ़ी नीचे है। उसके बाद भी वैल्यूएशन के पॉइंट से 92 के आसपास नज़र आएगा। ROC ROE इसका 27 से 21% के आसपास का देखने को मिलेगा।
और मार्केट के अंदर कंपनी में आप देखो तो प्रमोटर होल्डिंग 39% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स बढ़ रहा है 15% से, तो इनकी प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 101% से है। तो मार्केट के अंदर इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी हाई नज़र आ रही है, बट 3 महीने के अंदर इसमें भी आपको गिरावट नज़र आएगी। 6 महीने का टाइम नहीं हुआ है, एक न्यू कंपनी इसको आप बोल सकते हो। मार्केट वाइज डेट फ्री कंपनी है, 3 साल का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। और तो और ये आईटी के बेसिस पे अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर जो स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज होती हैं आईटी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाली, वो उस इंडस्ट्री की कंपनी नज़र आएगी। मार्केट वाइज इसमें जो दिसंबर का रिजल्ट आया है उसमें सेल्स आई है 29 करोड़ के आसपास की, और एक साल पहले कंपनी की सेल्स थी 25 करोड़ के आसपास, तो सेल्स अच्छी खासी अभी बढ़ी है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ये पहले इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 17.5% के आसपास का, अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% से ज़्यादा का हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का एक साल पहले नेट प्रॉफिट था 3 करोड़ 88 लाख के आसपास का, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 64 लाख के आसपास पहुंच गया है। और टोटल कंपनी के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहले 6 करोड़ था, फिर 13 करोड़, अभी 18 करोड़ के आसपास। तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ के साथ इस बिजनेस में आपको बढ़ता नजर आएगा, और इसी वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी पे अभी ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ भी समय के अकॉर्डिंग कंपनी में काफ़ी तेज़ी के साथ अभी बढ़ती नजर आई है। तो उस पॉइंट पे चीज़ें काफ़ी सारी कंपनी में एक पॉजिटिव वे में आपको बढ़ती नजर आती होगी, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें जो कर्जा है उधार वो भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, रिजर्व कंपनी के अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो यहाँ पे जितने प्रमोटर थे उतने ही प्रमोटर हैं। एफआईएस ने अपना स्टेक सेल किया है, जिसकी वजह से गिरावट आप देख पा रहे होगे। डीआईएस ने भी 10% का स्टेक 8% कर दिया है। तो ये सब कारणों की वजह से भी कभी कभी गिरावट मार्केट के अंदर हो जाती है, और इस कंपनी के अंदर पब्लिक का स्टेक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो पब्लिक इसमें काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। बाकी जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिसमें एफआईएस डीआईएस ये सब की बात करें तो ये अपना स्टेक टाइम के अकॉर्डिंग कम करते नजर आए हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट इसमें आप अभी देख पा रहे होगे। बाकी आपको अगर कंपनी खरीदनी है तो रिसर्च करने के बाद ही खरीदें, और मार्केट लर्न करना है तो आप ई बुक को पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि नए इंसान को मार्केट में किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन सी वो बातें हैं जिसको समझना ज़रूरी है, और क्या वो चीज़ें हैं जो एक इंसान 5 से 7 साल के अनुभव के बाद सीख पाता है, समझ पाता है, और उस चीज़ों को समझ करके अपने लॉस को कम कर पाता है। तो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 5 से 7 साल का अनुभव है उस हिसाब से ई बुक को लिखा गया है, शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है, ताकि ईजिली आप उसको पढ़ सकते हो, और मार्केट के अंदर आप अच्छे से अपनी लर्निंग करके इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो, अपनी आसान बना सकते हो। तो उस हिसाब से ई बुक भी आपको पढ़ना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ई बुक को पढ़ करके आप मार्केट को लर्न कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो।